आज 1 फरवरी को गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा वर्णी यमतमाल महाराष्ट्र में वाची जा रही श्री काशी शिव महापुराण की कथा के 6वें दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। और आज की कथा में गुरुजी ने शिव महापुराण की बहुत सारी विशेष उपयोगी बातों की जानकारी के साथ साथ एक बहुत ही विशेष नया अचूक शिव महापुराण के उपाय का वर्णन किए हैं। गुरुजी ने आज की कथा में बताए हैं कि कौन सा दिन शुभ होता है, कौन सा मुहूर्त शुभ होता है कोई भी व्रत करने का, पशुपति व्रत करने का, जब आपका वो व्रत सफल होता है। साथ ही गुरुजी ने बताया कि व्यापार शुरू करने के लिए, घर बनाने के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कौन सा दिन शुभ होता है, कौन सा मुहूर्त शुभ होता है। इसके साथ ही साथ आज की कथा को वाचते हुए कथा के बीच में गुरुजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। क्यों गुरुजी को आज की कथा में गुस्सा आया, इसकी भी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलेगी। साथ ही आज की कथा के अंत में गुरुजी ने मनोकामना पूर्ति वाला घर में ही किए जाने वाले एक बहुत ही विशेष और नया अचूक उपाय बताए हैं। इन सब की जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलेगी। और अगर आज की कथा आपसे छूट गई हो या किसी भी कारण से आप आज की 6वें दिन की कथा नहीं सुन पाए हो, तो इस छोटे से वीडियो से आपको आज के 6वें दिन की कथा की सारी जानकारी मिल जाएगी। साथ ही आज की कथा को रसवादन करने का पुण्य, उसका फल भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आज के 6वें दिन की कथा को शुरू करते हुए गुरुजी ने कहा कि जैसे कि पहले के ज़माने में होता था, लोग चीज़ों के बदले में चीज़ें खरीदते थे। एक लोहा देकर लकड़ी खरीद लेते थे या फिर लकड़ी देकर लोहा की चीज़ खरीद लेते थे। इसी प्रकार का आदान प्रदान चलता था। और उसी तरह आज के समय में पैसों के माध्यम से आदान प्रदान लोग करते हैं। और ऐसा ही सेम हिसाब आदान प्रदान आपका होता है ऊपर भगवान के पास, भगवान के लोक में। आप जो एक लोटा जल चढ़ाते हो, आप जो नाम जाप करते हो, मंत्र जाप करते हो, आप जितनी भक्ति करते हो, भगवान स्मरण करते हो, उसके बदले भगवान आपको सुख प्रदान करते हैं, आनंद प्रदान करते हैं और आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। यह निश्चित है कि आपको भी उसके बदले में कुछ न कुछ तो महादेव जरूर प्रदान करते हैं। कथा को वाचते हुए ही बीच में गुरुजी को गुस्सा आ गया। गुरुजी ने कहा कि क्यों माइक वालों को लाखों रुपए दिए जाते हैं जबकि वो ठीक से व्यवस्था भी नहीं दे पाते हैं। गुरुजी ने कहा कि हमें बुरा इसलिए लगता है कि कोई बूढ़ा है, कोई बुजुर्ग है, छोटे छोटे बच्चों को लेकर माताएं आती है। ऐसे माताएं बहनें जो कथा पंडाल में सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए आती है, और वो है कथा सुनने के लिए, शिव महापुराण की कथा को रसवादन करने के लिए। और माइक खराब होने की वजह से उन तक आवाज पहुंच नहीं पाता है, साउंड नहीं पहुंच पाता है। तो फिर उनके कथा में आने का क्या लाभ, शिव महापुराण की कथा में पहुंचने का क्या लाभ, अगर वो कथा ही नहीं सुन पा रही है। कथा को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी ने कहा कि जैसे वन विभाग वाले अपने पेड़ों पर पेंट कर देते हैं, जिससे समझ आता है कि वो गवर्नमेंट का पेड़ है, सरकार का पेड़ है, वन विभाग का पेड़ है। आप जब वोट देने जाते हो तो आपकी उंगली पर भी रंग लगा देते हैं, स्याही लगा देते हैं, जिससे पता चलता है कि आपने वोट दिया है और आप सरकार के हो। उसी प्रकार शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि जब आप अपने शरीर में एक रुद्राक्ष धारण करते हो या रुद्राक्ष की माला धारण करते हो या फिर तुलसी की माला धारण करते हो, तो इससे यह सिद्ध हो जाता है कि आप भगवान के हैं, आप शिव के हैं। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि आपने देखा होगा कि जब आप जिस समय पर गाय को रोटी देते हो, रोज आप गौ माता को रोटी देते हो, वो कुछ समय बाद उसी समय पर बार बार आपके घर के बाहर आने लगती है और आपके घर के बाहर आकर खड़े हो जाती है। और आपको लगता है कि वो रोटी के लिए आई है, उनके रोटी का समय हो गया है, इसलिए। तो गुरुजी ने कहा कि आपको गलत लगता है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, साथ ही हमारा शास्त्र भी वर्णन करता है कि जब जब गौ माता आपके घर आकर आपके घर की ओर मुख कर खड़े होकर सांस लेती है, तो गौ माता उतने समय तक वहाँ पर आपके घर के बाहर खड़े होकर वो आपके घर के काल को, संकट को खींच लेती है। और गौ माता ऐसा करती क्यों है, तो शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि गौ माता को आपने जो एक रोटी खिलाई है, जो रोटी आप उन्हें देते हो, उसका कर्ज चुकाने के लिए वो आपके घर के बाहर बार बार आकर खड़ी होती है और आपके घर के संकट को, काल को खींच लेती है, ताकि आपके घर में जो संकट आने वाला है, काल आने वाला है, वो समाप्त हो जाए, कट जाए।
कथा को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी ने कहा कि कई लोग पूछते हैं कि 16 सोमवार के व्रत करना है, पशुपति व्रत रखना है, तो उसके लिए कौन सा मुहूर्त शुभ होता है, कौन सा मुहूर्त अच्छा होता है जिससे महादेव हमारे व्रत को स्वीकार करते हैं, उसका फल हमें जल्दी प्रदान करते हैं। तो इस पर गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि भगवान का नाम जाप करने के लिए, भगवान का मंत्र जाप करने के लिए, भगवान का व्रत करने के लिए, शिव महापुराण का रसवादन करने के लिए कोई भी समय अशुभ नहीं होता है, सभी मुहूर्त शुभ होते हैं। साथ ही शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, हमारा शास्त्र वर्णन करता है कि इस ब्रह्मांड में बनाए गए सारे काल, समय, मुहूर्त, दिन, वार सबके सब शिव जी के द्वारा ही बनाए गए हैं। इसलिए हर समय शुभ होता है, हर दिन शुभ होता है, हर मुहूर्त शुभ होती है। आप कभी भी व्रत करो, महादेव आपके व्रत को जरूर स्वीकार करेंगे, उसका फल आपको निश्चित ही प्रदान करेंगे। साथ ही गुरुजी ने यह भी बताया कि कई लोग पूछते हैं कि गुरुजी व्यापार चालू करना है तो उसका शुभ मुहूर्त क्या है, घर खरीदना है तो शुभ मुहूर्त क्या है, मकान बनाना है तो शुभ मुहूर्त क्या है। तो गुरुजी ने कहा कि आप कोई व्यापार चालू करना चाहते हो, घर खरीदना चाहते हो, मकान बनाना चाहते हो, गाड़ी खरीदना चाहते हो, कोई भी चीज़ आपको खरीदनी है, कोई भी शुभ कार्य आपको करना है, तो उसके लिए आपको 3-4 महीने तक शुभ मुहूर्त का इंतजार करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप तुरंत ही शिव जी का नाम लेकर उस काम को करना शुरू कर दीजिए। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि आपको उस कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी, आपके सारे कार्य में शिव जी की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि इस कलयुग में कैलाश पर्वत से बड़ा कोई लोक नहीं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम से बड़ा कोई श्लोक नहीं। कथा को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी ने कहा कि जमशेदपुर के काजू बादाम में अगली कथा होने वाली है और वो कथा होगी 5 फरवरी से 9 फरवरी तक 5 दिवसीय कथा होगी, जिसका नाम पातालेश्वर शिव महापुराण की कथा होगी, जिसका रसवादन आप टीवी पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, आस्था चैनल पर दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक कर पाएंगे। कथा को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी ने कहा कि पूरे साल में कुछ दिन बहुत ही ज़्यादा विशेष होते हैं और उनमें से एक दिन है महाशिवरात्रि का दिन। उस दिन गुरुजी ऑनलाइन पूजन भी और अभिषेक भी कराते हैं। गुरुजी ने कहा कि अगर आप साल भर रोज पूजा नहीं कर पाते हो, अभिषेक नहीं कर पाते हो, अपने कामों में, अपने नौकरी में व्यस्त रहते हो, तो महाशिवरात्रि के विशेष दिन की विशेष तिथि पर अगर आप भोलेनाथ की पूजा करते हो, अर्चना करते हो, अभिषेक कर लेते हो, तो साल भर आपको शिव जी की पूजा का, अर्चना का, अभिषेक करने का फल, उसका पुण्य आपको प्राप्त हो जाता है और शिव जी आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरी कर देती है। तो आप महाशिवरात्रि के इस विशेष तिथि के विशेष दिन को बिल्कुल भी शिव जी की पूजा करने से ना चूके। आपको गुरुजी द्वारा ऑनलाइन कराए गए पूजन को अवश्य करना है, अभिषेक को अवश्य करना है। कथा के अंत में गुरुजी ने एक विशेष शिव महापुराण के अचूक उपाय की जानकारी देते हुए बताया कि अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, आपकी कोई विशेष कार्य है जो अटक रहा है, या आप महादेव से कुछ मांगना चाहते हो, कहना चाहते हो, बहुत सारे उपाय कर लिए, व्रत कर लिए, फिर भी महादेव तक आपके हृदय की बात नहीं पहुंची है, महादेव आपकी नहीं सुने हैं, तो आपको शिव महापुराण के इस विशेष अचूक उपाय को करना है और इस उपाय को आपको घर में ही करना है। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही आपको इस उपाय को करने के लिए आपके घर में जो भी गमला होगा, फूल पेड़ का गमला होगा, उस गमले में, या फिर आपके घर में बाड़ी बगीचा होगा, वहाँ पेड़ लगा होगा, तो उस पेड़ के नीचे में आपको एक लिंग नुमा आकृति बना लेनी है। आपको पूरा शिवलिंग नहीं बनाना है, यानी कि आपको जलाधारी गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, माता सुख सुंदरी का स्थान अगर आप नहीं बनाओगे, बस लिंग बनाकर भी आप इस उपाय को कर सकते हो। आपको किसी भी गमले में सिर्फ और सिर्फ तुलसी का गमला छोड़कर किसी भी पेड़ के गमले के नीचे या फिर बाड़ी में, बगीचे में आपको एक लिंगनुमा आकृति बना लेना है। फिर आपको उस पर फूल अर्पित करना है, आपको बेलपत्री समर्पित करना है, शमी पत्र अर्पित करना है, अक्षत अर्पित करना है। जो जो पूजन की सामग्री आपके पास है आप शिव जी को अर्पित कर सकते हो। फिर अपनी कामना कहने के बाद, जिस कामना से भी आप इस उपाय को कर रहे हो, जो भी आपकी विशेष कामना है, जो
जो भी आप महादेव से मांगना चाहते हो, कहना चाहते हो, उसे कह लेने के बाद आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। साथ ही पूरे उपाय को करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते रहना है। जब आपकी पूरी पूजा हो जाए तो उसके बाद आपको एक कलश जल लेकर वहीं पर ही आपको विसर्जन कर देना है। मात्र इतना ही आपको करना है और महादेव आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरी कर देते हैं। जल्दी से जल्दी महादेव तक आपके हृदय की बात पहुंच जाती है। गुरुजी ने कहा कि इस उपाय को आप हर सोमवार को, महीने में जितने सोमवार पड़ते उतने सोमवार को कर सकते हो। अगर सारे सोमवार को नहीं कर पाते हो तो आप प्रदोष के दिन भी कर सकते हो, मासिक प्रदोष के दिन, या फिर आप हर महीने पड़ने वाली शिवरात्रि को भी इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। इनमें से किसी भी दिन आप इस विशेष उपाय को करके महादेव की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हो। बहुत ही आसान सा और अचूक सा उपाय है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे ही इस विशेष उपाय को करके महादेव की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हो। तो ये थी आज की कथा में, 6वें दिन की कथा में, श्री काशी शिव महापुराण की कथा में गुरुजी द्वारा बताए गए शिव महापुराण के सारे विशेष उपयोगी बातों की जानकारी के साथ साथ गुरुजी द्वारा बताए गए एक विशेष नए उपाय की जानकारी। अगर आपको आज की कथा की ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी गुरुजी द्वारा बताए गए शिव महापुराण की इस विशेष उपाय की जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी इसे करके महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन के सारे दुखों को, कष्टों को दूर कर अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। हर हर महादेव।